हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन फॉर एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा का वीडियो है। सबसे पहले इसमें हम व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर देखेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही VBI है। 2019, 2010 और 2012 और 2009 में भी पूछा गया है। देखिए, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें व्यक्तिगत एवं आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे फर्म, उत्पादक, उपभोक्ता। इसमें जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं बृहद एवं एक समग्र इकाइयों के रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार आदि। देखिए, दूसरा का कंपैरिजन देखते हैं। यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, यह अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। तीसरा का कंपैरिजन इसका देखते हैं। इसकी केंद्रीय कीमत निर्धारित होती है और इसकी प्रमुख समस्या केंद्रीय कीमत एवं रोजगार को निर्धारण करना होता है। चलिए अब इसका चौथा कंपैरिजन, इसका विश्लेषण अपेक्षाकृत छोटा होता है और इसका विश्लेषण अपेक्षाकृत जटिल होता है। इसका मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है और इसका मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति है। देखिए, अब अगले का इसका टॉपिक्स जो आय का चक्रीय साधन यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यह भी क्वेश्चन बहुत ही VBI है। आप लोग देख रहे हैं 2018, 2019, 2017 और 2009 में पूछा गया है। देखिए, आय का चक्रीय साधन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आय का सृजन होता है। इसके अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन से उत्पादन वर्ग को फर्मों से आय की प्राप्ति होती है। इस आय को उत्पादन वर्ग उपभोग, व्यय, खर्च करते हैं और पुनः आय के सृजन से जुड़ जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसे ही आय का चक्रीय प्रभाव कहा जाता है। देखिए, अब आगे की दिखाते हैं चक्रीय प्रवाह के प्रकार। देखिए, चक्रीय प्रवाह के 2 प्रकार होते हैं, एक वास्तविक प्रवाह, एक मौद्रिक प्रवाह। यह भी क्वेश्चन बहुत VBI है, 2 बार पूछा गया है, 2009 और 2013 में। इसके लिए कुछ मैपिंग कर दिया गया है। अब देख लेते हैं पहला मौद्रिक प्रवाह। परिवारों, देखिए यह कुछ इसके लिए ट्रिक सी लिख दी गई है। परिवारों से फर्मों को साधन, सेवाएं, भूमि, श्रम एवं पूंजी उद्यम एवं फर्मों से परिवारों को वस्तुएं एवं सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। जैसे अब दूसरा का मैपिंग कर दिया गया है मौद्रिक प्रवाह। अब इसका मौद्रिक प्रवाह का मैपिंग भी कर दिया गया है। कैसे कैसे, जैसे फर्मों से परिवारों को साधन, सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान और परिवारों से फर्मों को वस्तु एवं सेवाओं के बदले मौद्रिक के रूप में जो चक्र चलता रहता है वही मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। चलिए अब राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणा। यह स्पेशली ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार किया गया है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। जो राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणा, यह पूरा पढ़ लेने के बाद जैसे इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे CSO का गठन कब किया गया था, CSO का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे राष्ट्रीय भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। यह सब ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसमें से 5 लाइन लिख दिया जाएगा तो उससे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणाएं,
ये भी क्वेश्चन 2009 और 2012 में पूछा गया है। राष्ट्रीय आय का इतिहास। भारत में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई थी। उसके बाद उन अनेक विद्वानों ने इसका अनुमान लगाया। जैसे पूछ सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी। अब आते हैं वैज्ञानिकों के आधार पर सबसे पहले डॉक्टर BKRB राव ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए प्रति व्यक्ति आय 76 रुपया बताया था। देखिए, वैज्ञानिकों के आधार पर BKRB राव बताए थे। दादा भाई नौरोजी कोई वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन इतिहासकार थे, ऐसा ही बता दिए थे। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित अनुमान लगाना था। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आकलन करने के लिए सरकार ने 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना की। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रकाशन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी NAS के नाम से भी इसे जाना जाता है, या यह प्रकाशित भी करता है। चलिए अब इसके अलावा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO का यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसकी मुख्यालय दिल्ली में है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसमें से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तैयार होगा, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ यह इंक्लूड करके बनाया गया है। बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे ऑब्जेक्टिव भी निकाल कर ऑब्जेक्टिव अलग लिख लें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि पल पल के जो भी अप टू डेट दिया जाए वो हमेशा आपको मिलते रहे। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।